Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. I am your instructor Ms. Shaheen Ashraf. Our today lesson, आज हम पढ़ रहे हैं साइंस। हमारा यूनिट नंबर है 1 प्लांट। जी बेटा, आज का हमारा बी लिफ्ट है 4। हमारा आज का एसएलओ है रूट्स के बारे में। जी बेटा, आपने आइडेंटिफाई करना है कौन से ऐसे रूट्स हैं जो आप खा सकते हैं। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम बी लिफ्ट 3 के आंसर्स की तरफ जाएंगे। सब बच्चे अपने आंसर मैच करेंगे पहले। जी बेटा, बी लिफ्ट 3 में आपकी ब्रिजिंग से पहले आपका क्लास वर्क था। होमवर्क में आपके क्वेश्चन आंसर थे। नाउ वी स्टार्ट आवर टुडे लेसन। जी, बी लिफ्ट 4 में आज हमने पढ़ना है कि कौन से रूट्स हैं जो आप खा सकते हैं, जो खाने के काबिल होती हैं। व्हाट डू रूट्स डू? रूट्स करती क्या है? एक प्लांट के लिए, एक पौधे के लिए जो रूट्स हैं उनका क्या किरदार है, वो क्या ऐसा काम करती हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उस प्लांट्स को उसका। तो दे टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल। वो सॉइल कहते हैं मट्टी को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी रूट्स हैं, जितनी भी जड़ें हैं, वो मट्टी के अंदर बिल्कुल उसके अंदर जो सी हैं वो अपनी जगह बना चुकी हैं। दे टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब ये मट्टी के अंदर जो हम पानी पौधों को देते हैं, उस पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेंगी और वो पानी आगे प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। और रूट्स का सबसे अहम जो किरदार है वो ये है कि वो प्लांट को हेल्प करती हैं ग्राउंड पर स्टे करने के लिए। देखिए, आप पौधा वैसे ही रख देंगे, कोई भी प्लांट ले लें, कोई एक रोज़ फ्लावर ले लें, उस फ्लावर को आप जस्ट वैसे ही ज़मीन के ऊपर रख देंगे तो वो गिर जाएगा। आप मिट्टी में भी उसको लगा देंगे लेकिन वो बार बार गिरता रहेगा क्योंकि उसकी रूट्स नहीं हैं। उसको सपोर्ट चाहिए। तो कोई भी प्लांट है, कोई भी ट्री है, कोई भी दरख्त है, उसको जब तक उसकी रूट्स उसकी ज़मीन के अंदर, जो रूट्स को जड़ें कहते हैं, जो जड़ें ज़मीन के अंदर फैल जाती हैं, वो मिट्टी के साथ जुड़ जाती हैं और वो अपनी एक प्रॉपर स्पेस बना लेती हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट को या ट्री को ग्राउंड के ऊपर स्टे करने पे, खड़े रहने में हेल्प करती हैं। कैन वी ईट रूट्स? क्या आप रूट्स को खा सकते हो? जी, सब बच्चे सोचे कैन वी ईट रूट्स? सब बच्चे सोचे कि आप रूट्स खा सकते हैं। यस, सम रूट्स आर ईटन बाय पीपल। कुछ रूट्स ऐसी हैं जो लोग खाते हैं। जी बेटा, सबसे पहले आप देख सकते हैं कैरेट है। कैरेट ज़मीन के नीचे लगी होती है। कभी आपने देखा है किसी पौधे के ऊपर गाजर लगी है? किसी भी फूल के साथ गाजर लगी हुई है किसी प्लांट के ऊपर नज़र आ रही है? कभी नहीं देखी होंगी, क्योंकि जो गाजर है वो ज़मीन के नीचे होती है, तो ये रूट्स में आती है। सेम ऐसे ही शलजम है, टर्निप है, ये भी रूट्स के, इनके पत्ते बाहर होते हैं और ये ज़मीन के अंदर होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं। लाइक रेडिश, सेम रेडिश भी ऐसे ही है। इसके भी जो लीव्स हैं वो बाहर हैं और जो रेडिश है वो ज़मीन के अंदर होती है। नेम द रूट्स वेजिटेबल यू लव टू ईट। अब ऐसे रूट्स के नेम बताएं जो इसको आप खाना बहुत पसंद करते हैं। ये 3 ऐसी रूट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि ये ज़मीन के अंदर होती हैं और आप इन्हें एज अ सैलड, सालन बनाते हैं, इसको खाते हैं। आइडेंटिफाई द रूट्स वी ईट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आप मुझे बताएंगे इन दोनों में से रूट्स कौन सी है। नेक्स्ट आपके पास बेटा एक वर्कशीट है, इस वर्कशीट को आपने सॉल्व करना है। ओपन योर बुक बेटा। बी लिफ्ट 4 है, साइंस का ब्रिजिंग है आपके पास। हेयर इज़ अ प्लांट, ड्रॉ इट्स रूट्स। आपके पास एक प्लांट दे दिया गया है, इसकी रूट्स आपने खुद बनानी है। हमारा आज का फोकस था व्हाट डू द रूट्स डू। रूट्स करती क्या हैं? तो मैंने आपको बताया है कि सॉइल के अंदर से पानी को जज्ब करती हैं, प्लांट को ग्राउंड के ऊपर खड़ा रहने के लिए सपोर्ट देती हैं, प्लांट को पानी रूट्स के
ज़रिए से जाता है। रूट्स पानी को जज़ब कर लेती हैं सॉइल से और उसको ग्रोथ में मदद करती हैं। जो रूट्स आप खा सकते हैं वो बताया था। इसके अलावा अगर कोई रूट्स आपके माइंड में आ रही हैं कि आप ये वाली रूट भी खा सकते हैं तो आप वो बता सकते हैं। जी बेटा, आपका फॉर्मेटिव चेक है। फॉर्मेटिव चेक सॉल्व करना है आपने। आपका थ्राइव का काम है। थ्राइव आपका क्लास वर्क है। वट डू रूट्स डू फॉर प्लांट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट इन प्लांट। एक प्लांट के अंदर रूट्स का क्या फंक्शन है ये बताना है। कलर द प्लांट्स हुज रूट वी ईट। इनमें से आपने प्लांट्स को कलर करना है जिनके रूट्स आप खा सकते हैं। ये बी लिफ्ट 4 का आपका क्लास वर्क है बेटा। नेक्स्ट बी लिफ्ट 4 में आपका होमवर्क है थ्राइव में। ये स्टोरी है, ये स्टोरी आपने पढ़नी है। और आई होप सबको आज का लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया है। हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।